2026 में बिहार बोर्ड से जितने भी विद्यार्थी क्लास 12 का परीक्षा देने वाले हैं और आपका भी सपना है कि मेरा फिजिक्स में 70 नंबर में से 60 प्लस नंबर आ जाए, तो प्यारे बच्चों यकीन मानिए आप सभी का जरूर आएगा। क्योंकि हम आप सभी के लिए प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, जिसको कि हिंदी में बोला जाता है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसका प्यारे बच्चों गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आ गए हैं। अगर प्यारे बच्चों ये आप सभी का सेकंड पार्ट का वीडियो है, अगर आपने इसका पहला पार्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्यारे बच्चों आप लोग विद्यादायनी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं और वहां पे आप सभी इसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो जरूर देख लें। उसमें आप सभी का 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 7 नंबर क्वेश्चन तक ऑलरेडी करवाया गया है। ठीक है, यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन से शुरू हो रहा है और आप लोग यकीन मानिए अगर आप जितना क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी के लिए करवाया जा रहा है, चाहे ऑब्जेक्टिव का हो चाहे सब्जेक्टिव का हो, इससे बाहर प्यारे बच्चों आप सभी का एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपका हर एक चैप्टर वाइज का प्यारे बच्चों करवाया जाएगा। अभी आपका फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, फिर इसके बाद आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस प्रकार से प्यारे बच्चों सारा चैप्टर का आएगा। ठीक है, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा गेस क्वेश्चन रहेगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आप सभी का एग्जाम में नहीं आने वाला है। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन से। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, व्हाई डू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, पहला प्रश्न ये आपका हो गया और इसी में दूसरा प्रश्न भी पूछा गया है, कैन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं पहला प्रश्न पे यहां तक की। ठीक है, व्हाई डू इलेक्ट्रिक, देखिए यहां पे होगा प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, टाइपिंग करने वाले से मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। पहले आप प्रश्न को समझिए, यहाँ पे हिंदी में भी लिखा गया विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों नहीं काटती है, क्यों यहाँ पे काटती होगा, क्यों नहीं। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है मेनली कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता, यानी आपस में एक दूसरे को काटता क्यों नहीं है। प्यारे बच्चों पहले आप लोग ये समझिए कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है। देखिए प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। मान लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है ना प्यारे बच्चों, वो एक प्रकार का इमेजिनरी लाइंस होता है। सपोज दैट मान लिया जाए ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग ड्रॉ किए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी एक पॉइंट पे मान लिया जाए यहाँ पे पॉइंट ए है इसका। ठीक है, यहाँ पे क्या प्यारे बच्चों पॉइंट ए है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी एक पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट खींचते हैं यानी ड्रॉ करते हैं, तो ये जो टेंजेंट जो होता है प्यारे बच्चों हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, यानी हमको क्या बताता है, दिशा बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, विद्युत क्षेत्र का। ठीक है, इसी को प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि आखिर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं। और ये तो आप समझ गए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो एक प्रकार का इमेजिनरी लाइंस होता है जो कि आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। सपोज दैट प्यारे बच्चों यहाँ पे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका हो गया ये। ठीक है, ये हो गया प्यारे बच्चों पहला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहला। ठीक है, अब सपोज दैट यहाँ पे प्यारे बच्चों पॉइंट किसी कहीं पे यहाँ पे पॉइंट ए लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो होता है प्यारे बच्चों टेंजेंट एक खींच लेते हैं। टेंजेंट ये हमें प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता दिया। ठीक है, अब देखिए दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेते हैं, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये हो गया प्यारे बच्चों दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका हो गया ये हो गया आपका दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देखिए थोड़ा सेशन थोड़ा बड़ा होगा लेकिन हर एक क्वेश्चन को प्यारे बच्चों समझने की प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं देखिए हम तो केवल डिफिनेशन बता के आपको बढ़ जाते आगे, लेकिन ऐसा काम नहीं करना। अगर आप लोग समझ लेते हैं सारे प्रश्न को तो प्यारे बच्चों वो ज्यादा दिन तक टिकाऊ रहता है। केवल डिफिनेशन याद कर लीजिएगा तो आप जल्दी भुला जाइएगा, फिर एग्जाम हॉल में लिख नहीं पाइएगा। इसलिए थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। ठीक है, अब देखिए मान लिया जहां पे इंटरसेक्ट किया है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, फिर से प्यार बच्चों इसी दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हम टेंजेंट लेते हैं इधर। ठीक है, कहां टेंजेंट लेते हैं, इधर लेते हैं। दूसरा इसका कलर चूज कर लेते हैं। यहाँ पे प्यार बच्चों दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हम टेंजेंट खींचते हैं इस प्रकार से। अब देखिए कि एक ही पॉइंट पे प्यार बच्चों दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है जो कि संभव नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक ही पॉइंट पे प्यारे बच्चों जहां पे ये इंटरसेक्ट किया है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है वहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है, दो विद्युत क्षेत्र का दिशा आ रहा है जो कि संभव नहीं है। इसीलिए ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। समझ रहे हैं ना, वही डिफिनेशन यहाँ पे लिखा गया कि इलेक्ट्रिक
field lines of force never intersect each other because at any point in the space, यानी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है केवल एक ही होता है, ओनली वन डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है स्पेस में, ठीक है, जो कि संभव है। अब देखिए दूसरा प्रश्न जो है प्यारे बच्चों, कैन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट, यानी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं, यानी क्या दो समविभव सतह एक दूसरे को काट सकती है। प्यारे बच्चों समविभव सतह यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब वो सरफेस होता है जहां पे हर एक जगह पोटेंशियल सेम हो। मान लिया जाए कि एक, सपोज इसको तो समझ गया आप, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। मान लिया जाए प्यारे बच्चों ये आपका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे प्यारे बच्चों हर एक जगह जो होगा, हर एक पॉइंट पे प्यारे बच्चों हर एक जगह अगर 5 वोल्ट का पोटेंशियल है तो सरफेस के हर एक पॉइंट पे 5 ही वोल्ट का पोटेंशियल होगा। इसी सरफेस को कहा जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी हर एक जगह समविभव यानी समान विभव का, ठीक है। क्या आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं दो इक्विपोटेंशियल सरफेस? प्यारे बच्चों अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू आएगा, जो कि संभव नहीं है। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट कर जाए, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका ये हो गया, मान लिया जाए आप एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया एक दूसरा ये हो गया, तो एक ही पॉइंट पे प्यारे बच्चों दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू आएगा, जो कि संभव नहीं है क्योंकि ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सारा जगह वैल्यू समान होना चाहिए। इसीलिए नो लिखा गया नहीं, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी इंटरसेक्ट आपस में नहीं कर सकती है, यानी दो समविभव सतह एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है। यहाँ पे काटती होगा डिफिनेशन, ठीक है, काटती। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, क्या लिखने वाले जो सर थे शायद टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा इसलिए इतना एरर आ रहा है, ठीक है, ऐसे कोई नहीं, हम यहाँ पे सुधारते हुए चलेंगे। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स एसआई यूनिट, यानी विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें तथा इसके एसआई मात्रक को लिखें। देखिए प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस होता है प्यारे बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एक क्लोज सरफेस से कितना पास कर रहा है। सपोज दैट, जैसे कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि मान लिया जाए ये एक आपका इनक्लोज सरफेस है, ठीक है, इनक्लोज सरफेस है। अब इससे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्यारे बच्चों पास कर रहा है, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस सिंपली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू ए सरफेस, यानी एक सरफेस से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक, मान लिया यहाँ पे ये इनक्लोज सरफेस था, यहाँ पे प्यारे बच्चों 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पास कर रहा है, कितना? 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है प्यारे बच्चों वो पास कर रहा है, 3, ठीक है, सॉरी, तीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्यारे बच्चों पास कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 3 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को प्यारे बच्चों फाई से डिनोट किया जाता है, वही चीज यहाँ पे लिखा गया, इट इज डिनोटेड बाई फाई। इट इज एसआई यूनिट जो होता है प्यारे बच्चों इसका वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है प्यारे बच्चों इसका एसआई यूनिट। और फॉर्मूला की बात किया जाए तो आपका ये हो गया। देखिए हिंदी में भी लिखा गया विद्युत फ्लक्स उस कुल संख्या का माप है जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी सतह से होकर गुजरती है, ठीक है। इसको फाई से सूचित किया जाता है, इसका एसआई मात्रक वोल्ट मीटर होता है और इसका फॉर्मूला प्यारे बच्चों ये हो गया, ठीक है। इतना आप लोग जरूर लिखिएगा, ये सब 2 नंबर में प्रश्न आता है जो कि आप सभी को इतना लिखने का रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं राइट कूलम्स लॉ, यानी कूलम्स लॉ की मतलब कूलम की प्रमेय से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये कूलम्स लॉ क्या होता है प्यारे बच्चों? देखिए पहले आप लोग समझिए कि 2 चार्ज है, मान लिया जाए 2 चार्ज है, एक चार्ज ये हो गया और एक चार्ज ये हो गया, ठीक है। एक चार्ज आपका प्यारे बच्चों ये हो गया और एक चार्ज ये हो गया, Q1 ये हो गया और Q2 ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका Q2। 2 चार्ज आपस में प्यारे बच्चों अगर सेम नेचर का रहेगा, सेम नेचर का रहेगा, दोनों पॉजिटिव रहेगा तो दोनों प्यारे बच्चों दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा। अगर वही एक प्यारे बच्चों निगेटिव चार्ज हुआ और एक प्यारे बच्चों पॉजिटिव चार्ज हुआ तो दोनों चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करेगा यानी अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये तो हो गया चार्ज के बारे में। आखिर कूलम्स लॉ क्या बोलता है? तो वही चीज प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, यही चीज में था कि अगर आखिर वो कितना फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है या फिर कितना फोर्स से वो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, इसे जानने के लिए हम लोग पढ़ते हैं कूलम्स लॉ को, ठीक है। कूलम्स लॉ हमें यही बताता है कि 2 चार्ज आपस में कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है या फिर 2 चार्ज आपस में कितने फोर्स से एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, उसी को बोला जाता है कूलम्स लॉ। आखिर इसका डेफिनेशन क्या है प्यारे बच्चों, पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। It is a state that force between two charges is directly proportional to product of charges। वही चीज है प्यारे बच्चों, जैसे कि सपोज दैट ये आपका Q1 चार्ज था और दूसरा प्यारे बच्चों ये आपका Q2 चार्ज था यहाँ पे, ठीक है, ये आपका Q2 चार्ज था और इसके बीच में डिस्टेंस प्यारे बच्चों R लिया गया है, ठीक है।
स्मॉल कुछ ना कुछ इसके बीच में डिस्टेंस होगा। अब मान लिया जाए दोनों सेम नेचर का चार्ज है, दोनों पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, तो दोनों फोर्स एक दूसरे पे फोर्स बाहर की ओर लगाएगा, यानी एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो आखिर ये कितना फोर्स से एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, इसे जानने के लिए प्यारे बच्चों क्या होता है कि फोर्स जो होता है प्यारे बच्चों, सॉरी देखिए यहाँ पे लिखा गया है, फोर्स जो होता है, फोर्स जो होता है प्यारे बच्चों, फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के प्रोडक्ट के, यानी दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और प्यारे बच्चों और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। वही चीज लिखा गया है कि इट इज स्टेट दैट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। सेपरेशन कहने का मतलब वही प्यारे बच्चों डिस्टेंस हुआ। ठीक है, दोनों चार्ज के बीच का दूरी, डिस्टेंस। तो यही हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा तो उसके जगह के आया, जो कि के जो है प्यारे बच्चों कूलम्स कांस्टेंट है, जिसका की वैल्यू होता है 1/4πε0। के का वैल्यू होता है, वो सब चीज आप लोग लिखिएगा। इसका एसआई यूनिट वगैरह लिख दीजिएगा, डायमेंशन लिख दीजिएगा, तो सर जो होंगे आपके एग्जामिनर जो होंगे कॉपी चेक करने वाले, वो अच्छे नंबर दे सकते हैं। फिगर थोड़ा बना दीजिएगा इस प्रकार से, इसका डायमेंशन वगैरह लिख दीजिएगा, एसआई यूनिट वगैरह प्यारे बच्चों यहाँ से निकाल के आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, कूलम्स की प्रमेय से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे लिखा गया दो आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसे ही हम लोग कूलम की प्रमेय कहते हैं। ठीक है, ये हो गया प्यारे बच्चों। इसी में आप लोग फिगर बना दीजिएगा। हिंदी मीडियम में जो परीक्षा देंगे विद्यार्थी, उनके लिए भी यही सेम टू सेम चीज दिखाएगा जो चीज यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम था इसलिए थोड़ा घिसपिचा के लिख दिया गया, आप लोग आई होप समझ गए होंगे। देखिए सबसे लास्ट क्वेश्चन है जो प्यारे बच्चों 10वां क्वेश्चन, राइट डाउन द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या होता है, गॉस का प्रमेय लिखें। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा गया गॉस थ्योरम क्या होता है। गॉस थ्योरम जो होता है प्यारे बच्चों, किसी भी इनक्लोज सरफेस यानी किसी भी क्लोज सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास कर रहा है, ये जो हमें ये कितना टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है, ये जो इक्वल होता है प्यारे बच्चों 1/ε0 टाइम्स जो होता है किसके, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि मान लिया जाए ये क्लोज सरफेस है। ठीक है, क्या है प्यारे बच्चों, इनक्लोज सरफेस या फिर क्लोज सरफेस है। ठीक है, क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस। अब मान लिया जाए यहाँ पे एक क्यू चार्ज है, स्मॉल क्यू चार्ज है। अब इसमें हमको गॉस थ्योरम यानी कितना पास कर रहा है, कितना इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है, इसे जानने के लिए प्यारे बच्चों जो होता है फाई इज इक्वल टू 1/ε0 किसके कितना टाइम 1/ε0 टाइम्स होता है कितना, टोटल चार्ज इनक्लोज, यानी इस सरफेस पे टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, स्मॉल क्यू। यही प्यारे बच्चों होता है हमारा गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम यही हमको बताता है कि 1/ε0 टाइम्स होता है किसके, चार्ज के, जो पूरा क्लोज सरफेस यानी एक सरफेस पे टोटल सरफेस पे कितना चार्ज है। तो क्यू चार्ज था तो क्यू टाइम्स हो गया 1/ε0। ठीक है, क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया गया। देखिए हिंदी में लिखा गया किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस पर स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। वही फिगर बना दीजिएगा प्यारे बच्चों। देखिए अगर टॉप रेटेड का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का गेस क्वेश्चन का हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, क्लास 12 का, चाहे आप हिंदी मीडियम में परीक्षा देने वाले हैं या फिर आप इंग्लिश मीडियम में परीक्षा देने वाले हैं, तो प्यारे बच्चों आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप लोग कॉल कीजिए 7667140322 पे, और आपको गेस क्वेश्चन का हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। उसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा और साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर लीजिए, वहां से सारा प्रश्न आएगा प्यारे बच्चों। हाफ ईयरली एग्जाम में भी सारा प्रश्न आया था और मेन तो गेम अभी बाकी है, फाइनल एग्जाम जो कि 2026 में आएगा, वहां से भी प्यारे बच्चों एक भी प्रश्न इससे बाहर आप सभी का आने वाला नहीं है। यहाँ पे तो हम आप सभी के लिए करवा ही रहे हैं, लेकिन जो बच्चे ऑल सब्जेक्ट का नोट्स लेना चाहते हैं, मेरा लिखा हुआ हैंड रिटन नोट्स जो कि हाथ से लिखा हुआ है, तो आप लोग दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल कीजिए। और प्यारे बच्चों विद्यादानी ऐप को भी आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए, जिसका कि लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्यारे बच्चों आप लोग उसका भी सेशन देख ले, वहां पे भी 30 ऑब्जेक्टिव करवाया गया जो कि काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वहां से भी सारा प्रश्न आएगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में।